नमस्ते बच्चों। चौथे पाठ के तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम चौथा पाठ पढ़ रहे थे विद्युत धारा के प्रभाव। पिछले लेक्चर में हमने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, एक फेरे वाली तार की कुंडली में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण निर्मित चुंबकीय क्षेत्र और परिनालिका के बारे में अध्ययन किया था। आज का अपना पहला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल। यहाँ पे एक प्रयोग करते हैं और प्रयोग के अनुसार ये दो स्टैंड लिए हैं हमने, और पहले स्टैंड पे ये एक शक्तिशाली चुंबक लगा दिया गया है। और चुंबक कैसा है? नाल चुंबक, जिसका उत्तरी सिरा इधर है और दक्षिणी सिरा इधर। चुंबक के बीच में यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक विद्युत चालक तार को स्टैंड के द्वारा इस तरह से लगा दिया गया है। ये स्टैंड है और स्टैंड के द्वारा इसे लगाया गया और उस तार का कनेक्शन सेल और कुंजी से कर दिया गया है। ये सेल है और ये कुंजी। जब सेल में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो तार इस सीधी स्थिति में रहता है, एकदम सीधा तना हुआ रहता है। पर जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह शुरू करते हैं, सेल का प्लस सिरा इधर है बच्चों, तो विद्युत धारा इधर से जाएगी और ये इस तरह से नीचे आएगी। तो विद्युत धारा का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि जो ये सुचालक तार है वो सी स्थिति में आ जाता है, यानी ये डैश डैश करके लाइन जो दिखाई दी है इस तरफ मुड़ जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तब तार कैसा था? सीधा। परंतु जैसे ही विद्युत धारा ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो तार सी स्थिति में अपने आप मुड़ जाता है। अब उसी प्रयोग को एक दूसरे तरीके से करते हैं। जब विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा हम बदल दें, यानी इधर प्लस कर दें और इधर माइनस कर दें, तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा कैसी हो जाएगी? उल्टी, यानी नीचे से ऊपर की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में होगा कि तार इस बी स्थिति में यानी इधर की साइड में मुड़ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस तार पर बल प्रयुक्त हो रहा है। तो ये बल किस पे निर्भर कर रहा है? विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर कर रहा है। अगर विद्युत धारा ऊपर से नीचे की तरफ है तो तार सी स्थिति में आ जाता है, और अगर विद्युत धारा की दिशा नीचे से ऊपर की तरफ है तो तार बी स्थिति में आ जाता है। ऐसा किस कारण होता है वह हम देखते हैं। एक वैज्ञानिक थे बच्चों, फ्लेमिंग, और फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ के नियम में इस लगने वाले बल की दिशा को स्पष्ट किया। बच्चों अब हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग के अनुसार अपनी 3 उंगलियां, अंगूठा ऐसे सीधा रहे, तर्जनी उसके लंबवत, दिख रहा है लंबवत, और मध्यमा, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। ये भी लंबवत दिखाई दे रही, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये इसके लंबवत है। तो ऐसी स्थिति में तीनों को एक दूसरे के लंबवत स्थिति में रखने पर मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। तो जो यहाँ पे ये बल के कारण तार मुड़ जा रहा था, तो बल की दिशा किधर होगी वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखने पर मध्यमा विद्युत धारा की दिशा,
तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे मैंने एक आकृति बनाई है और इसके अनुसार हम देखेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये आकृति। मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा विद्युत चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब अपना अगला टॉपिक है बच्चों विद्युत चलित्र। विद्युत चलित्र यानी विद्युत मोटर, ऐसा साधन जो विद्युत धारा को अर्थात विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। उस यंत्र को हम कहते हैं विद्युत मोटर या फिर चलित्र कहते हैं। बच्चों, विद्युत मोटर का उपयोग पंखे, प्रशीतक, मिक्सर, धुलाई यंत्र, संगणक, पंप इत्यादि विभिन्न साधनों में किया जाता है। यह विद्युत चलित्र कैसा कार्य करता है, इसको अब हम देखते हैं। आपको यहाँ पे विद्युत चलित्र की आकृति दिखाई दे रही है। विद्युत चलित्र यानी विद्युत मोटर। तो इसकी रचना कैसी है, सबसे पहले हम उसे समझेंगे। इस विद्युत चलित्र में दो शक्तिशाली चुंबक N और S आपको दिखाई दे रहा है। इन दो शक्तिशाली चुंबकों के मध्य एक आयताकार विद्युत अवरोधक आवरण युक्त कुंडली रखी हुई है। ABCD यह आयताकार कुंडली है और ये उसकी भुजा AB इस तरह से रहेगी और CD उस कुंडली के तारों को विद्युत परिपथ से इस तरह से जोड़ दिया गया है। यहाँ पे आपको ये एक धुरी है, धुरी यानी जिसके ऊपर वो कुंडली घूमती है। आपने मोटर में एक कील सी निकली हुई देखी होगी, वही उसकी धुरी होती है। और धुरी के ऊपर ये अर्धवलयाकार यानी बीच में से कटा हुआ एक छल्ला है। उस छल्ले के ये दो भाग हैं, एक X और दूसरा Y। आपकी बुक में यहाँ पे X और यहाँ Y लिखा हुआ है और इस भाग को E और F लिखा हुआ है। तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको इस भाग को P और Q बता रही हूँ और यहाँ है ये X और Y जो है कार्बन के ब्रश हैं। ये जो अर्धवलयाकार छल्ला है यह अंदर से विद्युत रोधी होता है। विद्युत रोधी यानी उसमें से अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, केवल छल्ला ऊपर से घूमता है और कुंडली के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पे विद्युत स्रोत है यानी सेल जुड़ा हुआ है, बैटरी, और ये कुंजी है। तो जब विद्युत धारा सेल में से प्रवाहित होती है तो प्लस सिरा इधर है, विद्युत धारा इस प्लस सिरे से इस तरह से कुंडली से होती हुई A सिरे से B सिरे की तरफ जाती है। तो जब विद्युत धारा A सिरे से B सिरे की तरफ जाती है तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से, कुंडली उसमें इस तरह से रखी हुई है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार A और B सिरे पर नीचे की तरफ बल लगता है, जिसके कारण कुंडली नीचे की तरफ घूमती है। जब विद्युत धारा अब यहाँ से A से B, B से C और C से D की तरफ आती है, तो जब C से D की तरफ आती है तो विद्युत धारा की दिशा कैसी हो जाती है, नीचे की तरफ। जब विद्युत धारा नीचे की तरफ आती है तो विद्युत धारा की दिशा बदल गई। जब विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित हो गई, पहले ऊपर जा रही थी विद्युत धारा और अब ऊपर से नीचे आ रही है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस C और D हिस्से पर ऊपर की तरफ बल प्रयुक्त होता है, यानी इधर की तरफ, और इसमें किधर प्रयुक्त हो रहा है, नीचे की तरफ, जिसके कारण कुंडली घूम जाती है। और जब कुंडली घूम जाती है तो ये P और Q सिरा, ये P सिरा इस X तक आ जाता है, कार्बन ब्रश यहाँ पे Y के इधर, और Q सिरा
एक्स की तरफ आ जाता है। तो जब ये पूरा घूम जाएगा आधा, तो सी और डी बिंदु कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। और ए और बी सिरा किधर आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। ये ए सिरा हो जाएगा, ये बी, और ये सी और ये डी। अब ऐसी स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये सी डी इधर है, तो विद्युत धारा सी डी पर इधर की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होगी और लगने वाला बल उस पर किधर होगा, नीचे की तरफ। और ए बी सिरा इधर आ जाएगा, इधर आने पर उसमें विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किधर होगी, नीचे की तरफ, जिसके कारण उस कुंडली पर ऊपर की तरफ बल लगता है और कुंडली इस तरह से घूमने लगती है, यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, जिसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है। तो इस तरह से बच्चों विद्युत मोटर कार्य करता है। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि विद्युत मोटर की रचना और उसका कार्य किस तरह से होता है। अपने दैनिक जीवन में विद्युत मोटर का बहुत सारे स्थानों पर उपयोग होता है। तो आज हमने पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और विद्युत मोटर। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।